हेलो नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की छतरियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी छतरी है, कहाँ पर है, कितने खंभों की छतरी है और किसकी छतरी है, ये हमें पढ़ना है विद्यार्थियों। आज तो तैयार है विद्यार्थियों, हम पहले पढ़ेंगे कौन कौन सी छतरियां हैं और कितने खंभों की छतरी है। तो मेरे साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए, आपको बड़े काम आएंगे विद्यार्थियों। और इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न है वो हम करेंगे। तो पहला है कि एक खंबे की छतरी कहाँ है। पहला हम लिखेंगे कि एक खंबे की छतरी कहाँ है। एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी कहाँ है विद्यार्थियों। एक खंबे की छतरी कहाँ है। एक तो मंडोर में या जोधपुर, यानी मंडोर में स्थित है, यानी मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? मंडोर जोधपुर में एक खंबे की छतरी है, ये हमें ध्यान रखना है। कहाँ पर है विद्यार्थियों? एक खंबे की छतरी मंडोर जोधपुर में स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चार खंभों की छतरी, यानी चार खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है। चार खंभों की छतरी कहाँ पर है विद्यार्थियों? यानी चित्तौड़गढ़ में है। हमने कल पढ़ा था, जो दुर्ग पढ़े थे उसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था, उसमें कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी है विद्यार्थियों, कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, ये हमें ध्यान रखना है। एक खंबे की छतरी कहाँ है? मंडोर जोधपुर में है। चार खंभों की छतरी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आठ खंभों की छतरी, यानी आठ खंभों की छतरी कहाँ है। आठ खंभों की छतरी कहाँ है मित्रों? आठ खंभों की छतरी यानी दो जगह है। दो जगह कौन कौन सी जगह है? एक तो बाडोली उदयपुर में है और एक माडलगढ़ भीलवाड़ा में है। ओके विद्यार्थियों, यानी एक तो बाडोली उदयपुर में है। बाडोली कहाँ है? उदयपुर। एक तो बाडोली उदयपुर में है और दूसरी छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में स्थित है। बाडोली में किसकी छतरी है? बाडोली में महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी है। ओके विद्यार्थी, ये प्रश्न पूछा गया था, यानी रीट लेवल सेकंड में एसएसटी में पूछा गया था कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, तो बाडोली हमारा आंसर था। ओके विद्यार्थियों, और मांडलगढ़ में किसकी छतरी है? यानी महाराणा सांगा की छतरी है, यानी महाराणा सांगा की छतरी है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से राजा की छतरी कहाँ है और कौन से दुर्ग में है, ये हमें ध्यान रखना है मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। आठ खंभों की छतरी के बारे में हम बात करेंगे बाद में। जैसे 12 खंभों की छतरी, कौन सी 12 खंभों की छतरी कहाँ है? तो 12 खंभों की छतरी कहाँ है विद्यार्थियों? 12 खंभों की छतरी कहाँ है? यानी नागौर में है, नागौर में स्थित है। ओके विद्यार्थियों, यानी किसकी छतरी है ये है महाराणा जैसे अमर सिंह की, यानी अमर सिंह की छतरी है। ओके विद्यार्थियों, यहाँ अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। अमर सिंह राठौड़, ये ध्यान रखना है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। कहाँ है? 12 खंभों की छतरी यानी नागौर में है। कहाँ है? नागौर में है। अब बात करते हैं कि 20 खंभों की छतरी कहाँ है। 20 खंभों की छतरी ये कहाँ पर है? 20 खंभों की छतरी यानी जोधपुर में स्थित है। कहाँ है विद्यार्थियों? जोधपुर में स्थित है। 20 खंभों की छतरी है और सिंघवियों की छतरी है, ये है सिंघवियों की छतरी। ये पूछा जाता है कि सिंघवियों की छतरी कहाँ पर है, तो जोधपुर में स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। इन छतरियों के बारे में पूछा जाएगा प्रश्न। एक खंबे की छतरी कहाँ है? मंडोर में है। और 4 खंभों की कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, कल्लाजी राठौड़ की है। 8 खंभों की छतरी कहाँ है? बाडोली उदयपुर में है और एक महाराणा प्रताप की, और दूसरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा सांगा की छतरी है। ओके विद्यार्थियों, 12 खंभों की छतरी कहाँ है? नागौर में है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। 20 खंभों की छतरी जोधपुर में है, यानी सिंघवियों की छतरी है। अब हम बात करते हैं कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है।
32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 32 खंभों की छतरी यानी 32 खंभों की छतरी है जगन्नाथ कछवाहा की यानी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है, और दूसरी कहाँ है? रणथंभौर में है। कहाँ है? एक तो क्या है? मंडलगढ़। मंडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा। यानी एक तो मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है। ओके विद्यार्थी, यानी किसकी है? जगन्नाथ कछवाहा की है। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है। ओके विद्यार्थियों, दूसरी कहाँ है? 32 खंभों की छतरी, यानी दूसरी 32 खंभों की छतरी कहाँ है? ये में जैसे रणथंभौर में न्याय की छतरी है। ओके विद्यार्थियों, यानी किसकी है? जैतर सिंह की छतरी है। यानी रणथंभौर में है किसकी है? यानी जैतर सिंह की छतरी है। ये न्याय की छतरी भी कहते हैं इसे, न्याय की छतरी, यानी जैतर सिंह की छतरी है। किसकी है? जैतर सिंह की छतरी है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी इसके बाद हम देखेंगे कि हमने पढ़ा 1 खंभे की छतरी, 4 खंभों की छतरी, 8 की, 12 खंभों की छतरी, 20 खंभों की, 32 खंभों की, और दूसरी 32 खंभों की हमने पढ़ा न्याय की छतरी, जैतर सिंह की छतरी है। ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये छतरियाँ जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट हैं। ओके विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करते हैं 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? 80 खंभों की छतरी कहाँ है विद्यार्थियों? यानी 80 खंभों की छतरी अलवर में है। अलवर में है, ये हमें ध्यान रखना है। अलवर में है 80 खंभों की छतरी, यानी किसकी है ये मुंशी महारानी की छतरी है। मुंशी महारानी की छतरी है। ये हमें ध्यान रखना है। किसकी छतरी है? मुंशी महारानी की छतरी है। ये हमें ध्यान रखना है कि 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में है, मुंशी महारानी की छतरी है। ये हमें ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण विनय सिंह ने, यानी विनय सिंह ने करवाया था। ओके विद्यार्थियों, और बख्तावर सिंह वह मुंशी महारानी की स्मृति में करवाया गया। ओके विद्यार्थियों, किसने करवाया इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया था, यानी किसने? विनय सिंह ने करवाया। विनय सिंह द्वारा करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है। और यह कितने मंजिला है? यानी यह 2 मंजिला स्मारक है। 2 मंजिला है। ये हमें ध्यान रखना है। किसकी स्मृति में करवाया गया? मुंशी महारानी की स्मृति में करवाया गया। किसके द्वारा? विनय सिंह द्वारा। हमने राजस्थान की छतरियां पढ़ी। 1 खंभे की छतरी कहाँ है? मंडोर जोधपुर में है। 4 खंभों की छतरी है चित्तौड़गढ़ में है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। 8 खंभों की छतरी बाडोली उदयपुर में है, महाराणा प्रताप की छतरी है। और एक 8 खंभों की दूसरी छतरी है, 8 खंभों की यानी दूसरी छतरी है मांडलगढ़ में भीलवाड़ा, यानी महाराणा सांगा की छतरी है। और 12 खंभों की छतरी नागौर में है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। उसके बाद 20 खंभों की छतरी पड़ा जोधपुर में है, यानी सिंगमियों की छतरी है। उसके बाद 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर में, यानी इसे न्याय की छतरी कहते हैं। ओके विद्यार्थी, यानी यह जैतर सिंह की छतरी है। और 80 खंभों की छतरी अलवर में है, मुंशी महारानी की छतरी है, और निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया, और यह 2 मंजिला है। ओके विद्यार्थियों, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे और पढ़ेंगे कौन कौन सी छतरियाँ हैं। ओके विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। यानी छतरियों के बारे में और हवेलियों के बारे में हमारा पार्ट चल रहा है, तो एक बार छतरियों वाला पार्ट हमने कर लें पूर्ण, उसके बाद हम हवेलियां पढ़ेंगे। ओके विद्यार्थियों, अब देखते हैं कि बीकानेर राजाओं का जैसे शमशान स्थल क्या कहलाता है, यानी देवकुंड। यानी देवीकुंड की छतरियां कहाँ हैं? यानी देवीकुंड की छतरियां कहाँ हैं? बीकानेर में है। यानी बीकानेर राजाओं का शमशान स्थल, बीकानेर राजाओं का शमशान स्थल है, यानी देवीकुंड की छतरियां। देवीकुंड की छतरियां। ओके विद्यार्थियों, कौन सी? देवीकुंड की छतरियां, यानी बीकानेर राजाओं का शमशान स्थल कहाँ है? देवकुंड की छतरियां हैं। ओके विद्यार्थियों, और जैसलमेर राजाओं का, यानी ये शमशान स्थल है तो इनको अपने साथ साथ भी ले लेते हैं। जैसलमेर राजाओं का शमशान स्थल कौन सा है? बड़ा बाग, यानी
जैसलमेर राजाओं का शमशान स्थल है बड़ा बाग जैसलमेर। बड़ा बाग यानी जैसलमेर। ओके विद्यार्थियों, कहाँ है? बड़ा बाग जैसलमेर है। बीकानेर राजाओं का शमशान स्थल है देवी कुंड की छतरियां, यानी बीकानेर जैसलमेर राजाओं का शमशान स्थल है बड़ा बाग जैसलमेर। कौन सा है? बड़ा बाग जैसलमेर। और जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहाँ हैं? यानी जोधपुर के राजाओं की छतरियां ये कहाँ है? ये है विद्यार्थियों मंडौर में। कहाँ है? ये मंडौर में स्थित है। कहाँ है? मंडौर में स्थित है। यानी जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहाँ है? मंडौर में स्थित है। और मेवाड़ राजाओं की छतरियां कहाँ है? आहाड़ उदयपुर में है। और मेवाड़ राजाओं की छतरियां कहाँ हैं? मेवाड़ राजाओं की छतरियां कहाँ हैं विद्यार्थियों? कहाँ है? आहाड़ उदयपुर में है। आहाड़ उदयपुर में स्थित है। ओके विद्यार्थियों, कहाँ है? आहाड़ उदयपुर में स्थित है। किसकी? मेवाड़ राजाओं की छतरियां हैं। और कोटा के राजाओं की छतरियां कहाँ हैं? यानी क्षारबाग में है। यानी कोटा के राजाओं की छतरियां, कोटा के राजाओं की छतरियां कहाँ हैं? यानी क्षारबाग। कहाँ है? क्षारबाग कहाँ है? कोटा में। कोटा में स्थित है। यानी कोटा के राजाओं की छतरियां कहाँ हैं? क्षारबाग कोटा में है। और बूंदी के राजाओं की छतरियां केसरबाग में स्थित है। और बूंदी के राजाओं की छतरियां कहाँ हैं विद्यार्थियों? कहाँ है? केसरबाग। केसरबाग में स्थित है। केसरबाग कहाँ है? बूंदी। ओके मित्रों, यानी बीकानेर राजाओं का शमशान स्थल कहाँ है? देवीकुंड की छतरियां बीकानेर। देवीकुंड की छतरियां बीकानेर। जैसलमेर राजाओं का शमशान स्थल है बड़ा बाग जैसलमेर। और जोधपुर के राजाओं की छतरियां हैं मंडौर में। और मेवाड़ राजाओं की छतरियां हैं आहाड़ में। और कोटा के राजाओं की छतरियां हैं क्षारबाग कोटा में। और बूंदी के राजाओं की छतरियां हैं केसरबाग यानी बूंदी में। कहाँ है विद्यार्थियों? केसरबाग बूंदी में स्थित है। उसके बाद देखें हमें दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? यानी दुर्गादास इंपॉर्टेंट है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है विद्यार्थियों? यानी यह उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में है। यानी उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और कौन सी नदी के किनारे है? ये है क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन एमपी यानी मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये हमने देखा, छतरियां पढ़ी हमने। और कितनी छतरियां थी उनको हमने ध्यान से पढ़ा। यानी लगभग 30 या 25-30 छतरियां हैं। इनको ध्यान से पढ़ लेना विद्यार्थियों। एक प्रश्न पूछा जाता है तो हमारा कभी गलत नहीं होना चाहिए। हमने पहले पढ़ा जैसे 1 खंबे की छतरी, 4 खंबे की, 8 खंबे की, 12, 20, 32 और 80 खंभों की छतरी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बीकानेर राजाओं की जो शमशान स्थल है वो कहाँ है? देवीकुंड की छतरियां बीकानेर। जैसलमेर राजाओं का शमशान स्थल है बड़ा बाग जैसलमेर। जोधपुर के राजाओं की छतरियां मंडौर में हैं। मेवाड़ राजाओं की छतरियां आहाड़ उदयपुर में हैं। कोटा के राजाओं की छतरियां जो क्षारबाग कोटा में हैं। और बूंदी के राजाओं की छतरियां कहाँ हैं? केसरबाग बूंदी में है। और दुर्गादास राठौड़ की छतरी है उज्जैन मध्य प्रदेश यानी क्षिप्रा नदी के किनारे हैं। अब चलते हैं आगे, हवेलियों के बारे में पढ़ते हैं मित्रों। पहले पढ़ते हैं नौखंडी हवेली। कौन सी? नौखंडी हवेली कहाँ है? नौखंडी हवेली उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी नौखंडी हवेली। नौखंडी हवेली के बारे में पढ़ते हैं। इसकी क्या विशेषता है, कहाँ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे विस्तार से पढ़ेंगे। ओके विद्यार्थियों, यानी नौखंडी महल जो हवेली है ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ है मित्रों? ये है जैसलमेर में स्थित है। ये जैसलमेर में स्थित है। इस हवेली को जैसे सालिम सिंह की हवेली भी कहते हैं। यानी नौखंडी हवेली को सालिम सिंह की हवेली भी कहते हैं। सालिम सिंह की हवेली कहते हैं। ये हमें
ध्यान रखना है। हवेली कहते हैं, यानी कौन सी हवेली को? नौखंडी हवेली को सालिम सिंह की हवेली कहते हैं विद्यार्थियों। ये हमें ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यानी सालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया गया था। 1881 से 1885 में जैसे पूर्ण किया गया, यानी 81 से 85 तक पूर्ण किया गया। ओके विद्यार्थियों, यानी इसका नौखंडी हवेली का निर्माण किसने करवाया? निर्माण सालिम सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? सालिम सिंह द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया? 1881 से 1885 तक पूर्ण हुआ, तक पूर्ण करवाया गया। यानी ये सालिम सिंह कौन थे? ये जैसलमेर के यानी प्रधानमंत्री थे। ये कौन थे? जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे। ओके मित्रों, कौन थे? जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री थे। और यह कितने मंजिली है? यानी यह नौखंडी हवेली है, ये 9 मंजिला भवन है। ओके मित्रों, कितने मंजिला है? 9 मंजिला भवन है। यानी जैसलमेर राज्य की सबसे ऊंची इमारत है। यानी नौखंडी हवेली है ये जैसलमेर राज्य की सबसे ऊंची इमारत है। ऊंची इमारत है, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। एक एक पर बात करेंगे, विस्तृत बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पूछा जाता है, हवेलियां, छतरियां, दुर्ग, महल, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम एक एक प्रश्न पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। हमारा प्रश्न कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए मित्रों, क्योंकि आगे आने वाले कोई भी एग्जाम है तो उसमें आपका प्रश्न गलत नहीं होगा कभी भी। तो आप जैसे आराम से इस क्लास को देखें विद्यार्थियों। यानी नौखंडी हवेली के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसलमेर में है, सालिम सिंह की हवेली है। इसे कहते हैं कौन सी हवेली? सालिम सिंह की हवेली भी इसे कहते हैं। निर्माण सालिम सिंह ने करवाया। जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे। यानी 1881 से 1885 तक, यानी लगभग 4 साल लगे थे इसको पूर्ण करवाने में। और यह 9 मंजिला हवेली है। यानी जैसलमेर राज्य की यानी 9 मंजिला है, तो हमें पता लग रहा है कि यह जैसलमेर राज्य की सबसे ऊंची इमारत है। यानी जैसलमेर राज्य की सर्वाधिक ऊंची इमारत है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं इस मंजिलों के बारे में। यानी अब वर्तमान में कितनी मंजिल है? यानी इसकी 8वीं मंजिल का क्या नाम था और 9वीं मंजिल का क्या नाम था? तो 8वीं मंजिल है, इसका नाम था, 8वीं मंजिल का क्या नाम था? यानी रंग महल था। क्या नाम था मित्रों? 8वीं मंजिल का नाम तो रंग महल था। और इसकी जो 9वीं मंजिल है, इसका नाम था शीश महल। क्या नाम था? शीश महल। ये हमें ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो ये 2 मंजिल है, इनको हटा दिया गया है। यानी 8 और 9 मंजिल है, इन दोनों मंजिलों को हटा दिया गया है। दोनों मंजिलों को हटा दिया गया है। यानी अब वर्तमान में कितनी मंजिल है? यानी 9 मंजिला थी, अब वर्तमान में 7 मंजिला है। ये 7 मंजिला भवन है। ओके विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। यानी अगर 7 ऑप्शन में न हो तो 9 मंजिला हमारा आंसर सही होगा। अगर 9 मंजिला न हो, 7 मंजिला हो तो 7 मंजिला हमारा आंसर सही है, क्योंकि 8वीं और 9वीं मंजिल को हटा दिया गया है। ओके विद्यार्थियों, यानी 8वीं और 9वीं मंजिल को हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं नथमल की हवेली के बारे में बात करते हैं। यानी नथमल की हवेली, कौन सी? नथमल की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में है। यानी नथमल की हवेली ये मित्रों कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। कहाँ है? ये जैसलमेर में है। नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। इसकी क्या विशेषता है? यानी यह विश्व की एकमात्र हवेली है जिस पर कोई भी प्रकार की आकृति नहीं है। यानी पत्थरों पर कोई भी आकृति नहीं है, एक जैसी आकृति कहीं भी नहीं है। यानी सभी पत्थर है, उनकी अलग अलग आकृतियां हैं, यानी एक जैसी आकृति नहीं है। यानी विश्व की, यानी इसकी विशेषता पूछी जा सकती है, विश्व की एकमात्र हवेली है जिस पर, मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए विद्यार्थियों, जिस पर कोई भी प्रकार की आकृति पत्थरों पर एक जैसी नहीं है। यानी
जो हर पत्थर पर आकृतियां हैं वो एक जैसी नहीं है, मतलब यानी अलग अलग आकृति बनी हुई है। कौन सी? अलग अलग आकृति बनी हुई है, यानी नथमल की हवेली है। इसकी विशेषता है कि विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड संसार की एकमात्र हवेली है जिस पर कोई भी पत्थर की आकृति है वो एक जैसी नहीं है, यानी कोई भी प्रकार की आकृति पत्थरों पर एक जैसी नहीं है, अलग अलग आकृतियां बनी हुई है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा करवाया गया? लालू और हाथी नाम के दो भाई थे। लालू और हाथी नामक दो भाइयों के द्वारा करवाया गया। दो भाइयों के द्वारा करवाया गया, ये हमें ध्यान रखना है। किसके द्वारा? लालू और हाथी दो भाई थे, इनके द्वारा यह निर्माण इसका करवाया गया, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। पटवों की हवेली, ये कहाँ है? ये भी जैसलमेर में है, यानी पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ है विद्यार्थियों? ये भी जैसलमेर में स्थित है। कहाँ है? पटवों की हवेली जैसलमेर में है। इसकी क्या विशेषता है? यानी यह 5 मंजिला भवन है, यानी यह 5 मंजिला है, यानी पटवों की हवेली ये जैसलमेर में है। यह 5 मंजिला भवन है, यानी 5 मंजिला भवन है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यानी पटवों की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यानी सेठ गुमान चंद द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? सेठ गुमान चंद द्वारा करवाया गया, ये में ध्यान रखना है। और ये कितनी मंजिली है? 5 मंजिला भवन है। और यह यानी पीले पत्थरों से निर्मित है। पीले पत्थरों से निर्मित है, ये हमें ध्यान रखना है। इसकी विशेषता है पूछी जा सकती है। 5 मंजिला है और इसका निर्माण सेठ गुमान चंद ने करवाया, पीले पत्थरों से निर्मित है। और राज्य में सर्वाधिक, यानी जैसलमेर राज्य में, अपने पूरे राजस्थान राज्य में सर्वाधिक आकर्षक और जाली झरोखों की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है। यानी राज्य में सर्वाधिक आकर्षक जाली और झरोखे, सर्वाधिक जाली और झरोखों की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है, यह हमें ध्यान रखना है। यानी नथमल की हवेली जैसलमेर में है, विश्व की एकमात्र हवेली है जिस पर कोई भी प्रकार की आकृति पत्थरों पर एक जैसी नहीं है, यानी अलग अलग आकृति है। इसका निर्माण, नथमल की हवेली का निर्माण लालू हाथी नामक दो भाइयों द्वारा करवाया गया। पटवों की हवेली जैसलमेर में है, यह 5 मंजिला भवन है। इसका निर्माण सेठ गुमान चंद द्वारा करवाया गया। यह पटवों की हवेली है, ये पीले पत्थरों से निर्मित है। और राज्य में सर्वाधिक आकर्षक जाली झरोखों की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध हवेली कौन सी है? पटवों की हवेली है। तो विद्यार्थियों, आज हमने हवेलियां और छतरियां पढ़ी, बाकी शेष बची हुई हवेलियां कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। तो विद्यार्थियों, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.